और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर भ्रष्टाचार और कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि इसे रोकने के लिए अब स्वयं डीएम व एसपी ने पहल की है। इसी क्रम में खाद और धान की कालाबाजारी करने वालों पर डीएम व एसपी ने शिकंजा कसा है। कई लोग मौके पर सस्पेंड, कई लोगों का वेतन रुका है, कई लोगों की सेवा ही समाप्त कर दी गई है। डीएम और एसपी को सूचना मिली कि नेपाल बॉर्डर पर अवैध रूप से खाद का भंडारण किया जा रहा है, जिससे नेपाल देश भेजने की तैयारी की जा रही थी। सूचना पर पहुंचे डीएम और एसपी ने केंद्र को सीज कर दिया है। तो 20 नवंबर 2024 को जिलाधिकारी व एसपी को सुबह सुबह सूचना मिली कि साबिर पुत्र सब्बीर निवासी पिपरावा जोगा थाना सिरसिया श्रावस्ती के द्वारा अवैध रूप से खाद को बेचा जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने सुबह ही भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित खाद बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विकासखंड सिरसिया अंतर्गत भारत नेपाल बॉर्डर के निकट स्थित तालबघोड़ा बाजार में एक भवन के बेसमेंट में एक गोदाम बनाकर अवैध रूप से खाद भंडारित पाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि साहिल ट्रेडर्स के नाम से संचालित खाद केंद्र जो बेचुआ में पंजीकृत है, जबकि बेचुआ में दुकान निरीक्षण के दौरान गोदाम निर्माणाधीन अवस्था में पाया गया, जो गोदाम संचालन हेतु उपयुक्त नहीं था। साहिल ट्रेडर्स द्वारा उर्वरक गोदाम का संचालन तालबघोड़ा बाजार में किया जा रहा था, जिससे ये प्रतीत होता है कि इस गोदाम को अवैध रूप से तालबघोड़ा में संचालित किया जा रहा था। मौके पर पकड़े गए व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि यहां से खाद को साइकिल एवं मोटरसाइकिल द्वारा रोशनपुरवा व अन्य मार्गों से खाद नेपाल भेजा जाता है। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि तालबघोड़ा में स्थित गोदाम के पीछे बनाए गए छोटे गेट तथा खाद की कालाबाजारी की जा रही थी। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर तक शासनादेश के अनुसार खाद भंडारण एवं बिक्री प्रतिबंधित है। उक्त उर्वरक अनाधिकृत रूप से भंडारित पाई गई है। प्रतिष्ठान के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु उप निदेशक कृषि श्रावस्ती को निर्देशित किया गया है। मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी भिनगा द्वारा खाद केंद्र को सील करा दिया गया तथा अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी अधिनियम के तहत दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। लापरवाही बरतने पर जिला कृषि अधिकारी एवं अपर जिला कृषि अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई हेतु शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान गोदाम में खाद 50 बोरी, सल्फर 6 बोरी, डीएपी 80 बोरी, फारस जिंक 7 बाल्टी, हाई जिंक 10 बोरी, मोनोजिंक 13 बोरी, बायो डीएपी 5 बोरी, धारा जैविक 192 बाल्टी, बहुत सारी चीजें जो है बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त मिनी ट्रक यूपी 46T2363 भी गोदाम के पीछे पाया गया, जिसके संबंध में साबिर से लाइसेंस मांगा गया तो उक्त जगह पर खाद बेचने का लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके पश्चात मौके पर संबंधित विभाग द्वारा समस्त सामान के साथ गोदाम को सीज कर दिया गया है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी भिनगा पीयूष जायसवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा संतोष कुमार, उप कृषि निदेशक सुरेश चंद्र चौधरी, जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्रा, एआरओ कोऑपरेटिव प्रेमचंद प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। और इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध धान क्रय केंद्रों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने तालबघोड़ा में अवैध रूप से संचालित धान क्रय केंद्र को किया सील। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध धान क्रय केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा विकास खंड सिरसिया के अंतर्गत तालबघोड़ा में सुखई प्रसाद पुत्र राम मिलन द्वारा अवैध रूप से संचालित धान के गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनाधिकृत रूप से संचालित गोदाम जो कि राहुल ट्रेडर्स के नाम पर पंजीकृत है। निरीक्षण के दौरान मौके पर 2 कमरों में 196 कुंटल धान पाया गया तथा शेष बाहर 7 कुंटल धान पाया गया। 150 बोरी धान प्राप्त हुआ, जिससे गोदाम में रखा माल सील कर दिया गया तथा बाहर रखा हुआ धान किसान का बताया गया है, जिससे वहीं पर उपस्थित व्यक्ति सुखई प्रसाद के सुपुर्दगी में रख दिया गया। इसके अलावा वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा पाया गया तथा मौके पर व्यापार से संबंधित लाइसेंस नहीं पाया गया, जिससे मंडी शुल्क चोरी कर सरकारी राजस्व की हानि की जा रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित केंद्र संचालक व संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी भिनगा पीयूष जायसवाल, उप कृषि निदेशक सुरेश चंद्र चौधरी, जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्रा। शासन से ये लगातार निर्देश है कि जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं उसमें कहीं भी कालाबाजारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए, उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में आज पुलिस विभाग द्वारा सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक
खाद की कालाबाजारी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में मैं और पुलिस अधीक्षक दोनों ने सुबह जाके प्रातःकाल उस स्थल पर छापा मारा। ताल बवड़ा में एक भवन के बेसमेंट में जो है बड़ी मात्रा में जो है खाद का भंडारण किया गया था। तो उसके प्रपत्र जांचे गए तो उसको जो लाइसेंस मिला था वो दूसरे स्थान का मिला था, और जिस स्थान का लाइसेंस मिला था वो अर्धनिर्मित है, वहाँ पे कोई भी गतिविधि संचालित नहीं हो रही थी। इससे ये प्रथम दृष्टया समझ में आया कि बॉर्डर के करीब लगभग 400 मीटर दूरी पे इस प्रकार से जो भंडारण किया गया था, तो ये समझ में आता है कि ये कालाबाजारी के उद्देश्य से बॉर्डर के पार बेचने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें जो साहिल ट्रेडर्स नामक ये संस्था थी जो ये काम कर रही थी, इसके क्रम में उस गोदाम को सील कर दिया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। और इसके साथ ही इसमें जो सरकारी कर्मियों की लापरवाही है, जिला कृषि अधिकारी व अपर जिला कृषि अधिकारी, उनके विरुद्ध निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति हेतु शासन को पत्र जो है निर्गत किया जा रहा है। और इसमें जो गोदाम है उसको सील कर लिया गया है और आगे नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।